नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड सेकंड थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की इंग्लिश की हम जैसे कि बैक टू बैक क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे हमारी क्लास नंबर 3, जिसके अंतर्गत जो हमारा टॉपिक होगा वो टेंस होगा, जिसका सेकेंड पार्ट हम देखेंगे। क्योंकि क्लास नंबर 2 में हमने प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत तीनों जो टेंस यानी कि जो चारों टेंस आते हैं वो भी देखे थे। फिर उसके बाद पास्ट टेंस के अंतर्गत चारों जो टेंस आते हैं वो भी हमने देखे थे, सभी के एग्जाम्पल देखे थे, सभी के रूल देखे थे, सारी चीजें देखी थी। पिछली वाली क्लास 2 आपने नहीं देखी, साइड में आई बटन में वीडियो आपको मिल जाएगा, उसको अवश्य देख लीजिएगा, जिससे आपकी एक बेसिक नॉलेज जो इंग्लिश को लेकर है वो अच्छी हो सके। तो आज हम देखेंगे क्लास नंबर 3 के अंतर्गत जो टेंस का आपका तीसरा जो रह गया था फ्यूचर टेंस, उसके अंतर्गत जो आते हैं उन सभी को। फिर इस पर बेस्ड आपसे हम प्रश्न भी देखेंगे जो कि आपके डीएलएड में भी पूछे जा चुके हैं, और उसके साथ साथ और भी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? फ्यूचर टेंस की। तो फ्यूचर टेंस के अंतर्गत सबसे पहला अगर हम बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे? फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और स्पेलिंग सभी की याद रखिएगा, क्योंकि स्पेलिंग से संबंधित आप कहीं एरर करेंगे तो वहीं आपके नंबर काट लिए जाएंगे। इंडेफिनिट के स्पेलिंग INDEFINITE, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं। इसके अंतर्गत पहचान मैंने बताई थी कि जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है ता है ती है, फिर पास्ट इंडेफिनिट में ता था ता थी, इस टाइप से। इसी प्रकार इसमें आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में गा गी गे, ये आपकी पहचान होती है। हिंदी में जो वाक्य होते हैं उसमें आप देखते हैं जैसे कि मैं जाऊंगा, तो आपका क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तुम काम नहीं करोगे, तो आपका क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। यहां से पहचान सकते हैं। तो इसमें तीन टाइप के होते हैं, एक आपका अफर्मेटिव होता है, एक आपका निगेटिव होता है, और एक आपका इंट्रोगेटिव होता है। पहले मैंने बताया था आपको कि अफर्मेटिव जो है वो साधारण शब्द, निगेटिव नकारात्मक वाले, इंट्रोगेटिव प्रश्न चिन्ह वाले। तो अफर्मेटिव में रूल की बात करें तो सबसे पहले आपका आता है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आपको अवश्य याद होनी चाहिए। शैल आता है, या कह सकते हैं विल आता है। फिर इसके साथ आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है, फिर आपके बाकी बचे अदर वर्ड आते हैं। इसी प्रकार बात करें निगेटिव में तो आपका सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है, जैसे कि सैल हो गया या विल हो गया। सेम वही फॉलो कर रहा है रूल जैसे हमने इससे पहले वाली क्लास में देखा था। फिर उसके बाद आपका आता है नॉट, उसके बाद आपका आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आपका आता है ऑब्जेक्ट, फिर आपका आता है बाकी बचा यानी कि अदर वर्ड। इंट्रोगेटिव में हम क्या देखते हैं? सबसे पहले ही आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है सेल या विल, फिर आपका क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, फिर आपका क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है, फिर आपका ऑब्जेक्ट, फिर आपका अदर वर्ड। मेन आपको क्या ध्यान रखना है? हेल्पिंग वर्ब कौन सी पूछी जा रही है। दूसरी चीज क्या ध्यान रखना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म में से क्या लगी है, क्योंकि बाकी स्ट्रक्चर आपका वही है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं? आई शैल गो, ये आपका हो गया सब्जेक्ट आई, और आपका सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, उसके साथ आपने क्या लगाया? शैल लगाया। मैंने अच्छा आगे पीछे लिख दिया है, इसको आप ये कंफ्यूज ना होइएगा। चलिए यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, तो ये ध्यान रखिएगा जो सिंगुलर है उसके साथ आपका विल यूज होता है, और जो प्लूरल है उसके साथ शैल होता है। अभी तक मैं विल शैल लिखता था ताकि आप कंफ्यूज ना हो, पहले सिंगुलर को लिखता था फिर प्लूरल को, पर यहाँ पर तीनों जगह लिख दिया है, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आई वी यू दे आपके क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। प्लूरल के साथ क्या लगता है? शैल लगता है। तो शैल हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगा तो गो ही रहेगा, आईएनजी नहीं होगा, गोइंग भी नहीं होगा, गॉन भी नहीं होगा, किसी प्रकार का नहीं, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगी रहेगी, यही आपका सेंटेंस हो जाएगा। इसी प्रकार देख लेते हैं एक निगेटिव जो है, इसका भी कोई एग्जांपल। जैसे कि आप क्या कह सकते हैं? आई के आधार पर देखें तो आप कह सकते हैं आई शैल नॉट बाथ टुडे, ये आपका एक सेंटेंस हो सकता है। यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट आई है, उसके साथ शैल आ रहा है, फिर नॉट आ रहा है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ रहा है। इसी के और भी बहुत से एग्जांपल आप कह सकते हैं, जैसे कि वी के साथ अगर कहें तो वी शैल नॉट प्ले विद यू, ये भी आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हो जाएगा। या आई विल नेवर टेल अ लाई, ये भी आपका इसी के अंतर्गत आएगा। ये सभी इसके एग्जाम्पल होंगे। बात करते हैं
इंट्रोगेटिव की। तो इंट्रोगेटिव का कोई एग्जांपल अगर हम कहें तो विल राम नॉट कम, हम क्या लिखेंगे, विल राम नॉट कम, तो ये आपका क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। विल आपका हेल्पिंग वर्ब, इसके साथ जो सब्जेक्ट है वो क्या आएगा, सिंगुलर रहेगा, राम सिंगुलर है तो सिंगुलर के आधार पर विल लगा है आपका। फिर यहाँ पर नॉट भी आएगा अगर नॉट दे रखा है, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम, अगर यहाँ पर सेकंड या थर्ड लिखा हो तो कम का केम, ये सारी फॉर्म भी बदल जाती हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये आपका क्या हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। पहला हमने देखा, अब हम देखते हैं कौन सा, दूसरे नंबर वाला, जो क्या था आपका, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इतना डिटेल में हम किस लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं चेंज करने के लिए, तो आपको उसके लिए रूल सारे आने चाहिए, तभी आप जो है वो कर पाएंगे। और कोई भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट है या सेंटेंस चेंज करना है, सभी जगह आपको रूल अवश्य आने चाहिए। तो ये आपका दूसरा, चलिए नंबर लिख देते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें तो सबसे पहले क्या चीज, इसमें पहचान क्या होती है, तो आपका रहा, होगा, रही, होगा, इस टाइप से जो है वो होता है। या इसी को दूसरे सेंस में अभी आप कह सकते हैं रहूंगा या रहूंगी। आखिरी में क्या आता है, ता रहूंगा, जैसे मैं आपसे क्या कहूँ, वह पढ़ता रहेगा, ता रहेगा आखिरी में आ रहा है, तो ये भी आपकी पहचान होती है। अब हम देखते हैं तीनों में, यानी कि अफर्मेटिव में, फिर आपका निगेटिव में, फिर आपका इंट्रोगेटिव में। तो सबसे पहले अफर्मेटिव की बात करें तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के साथ आपका शैल या आपका विल आता है, और एक एक्स्ट्रा चीज जुड़ती है, वो जुड़ता है बी। इस चीज का ध्यान रखिएगा। इससे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आपका केवल विल शैल आ रहा था, यहाँ पर साथ में बी भी आ रहा है। इसको हम पलट देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, उसमें हमने पलट के नहीं लिखा था। तो विल या शैल प्लस बी आएगा, फिर आपका वर्ब जो है इसके साथ आईएनजी फॉर्म आएगा, इस चीज का ध्यान दीजिए। दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है। वैसे भी कॉन्टिन्यूअस आप पूरा देखते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर, तीनों में आईएनजी फॉर्म लगती है, तो उससे भी आप याद रखिएगा। बाकी आपका वही ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। निगेटिव में अगर बात करें तो सबसे पहले आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, क्या आएगा, विल या शैल, फिर आपका क्या आएगा, नॉट आएगा, फिर आपका बी आएगा। इस चीज का ध्यान दीजिए, क्या विल शैल के तुरंत बाद बी नहीं आया, नॉट बीच में आएगा, उसके बाद बी आएगा, इसीलिए मैं पूरा पूरा लिख रहा हूँ आपके लिए। फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर वही ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। इंट्रोगेटिव में बात करें तो सबसे पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब में क्या, विल शैल, फिर आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। यहाँ पर भी देख रहे हैं तुरंत बी नहीं आया, पहले आपका विल शैल आया, फिर सब्जेक्ट आया, फिर बी आएगा, फिर आपका वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आएगी, फिर आपका क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आपका अदर वर्ड। अब देखिए एग्जांपल देखते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि सब्जेक्ट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ही ले सकते हैं। ही आपका क्या है, ही, शी, इट, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ विल आता है, मैंने इसीलिए विल पहले लिखा है, तो विल आप लिखेंगे, ही विल, और उसके बाद बी आएगा तो यहाँ पर लिखेंगे बी। फिर आई वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो कोई भी यहाँ पर वर्ब ले लीजिए, रीड पढ़ना क्या होता है, आपकी क्रिया होती है, वर्ब क्या होता है, क्रिया होती है। तो मैंने पहले बताया था, जैसे पढ़ना है तो आखिर ना जिसमें भी आता है, पढ़ना, दौड़ना, खाना पीना, ये सब क्या है, क्रिया है, तो इसके साथ क्या लग जाएगा, आईएनजी लग जाएगा, तब आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, ही विल बी रीडिंग। देखते हैं निगेटिव में, तो सबसे पहले आपका कोई भी ले लेते हैं सेंटेंस, जैसे कि सीता, फिर आपका यहाँ पर विल शैल की जगह विल आएगा, क्योंकि सीता आपका क्या है, सिंगुलर है, सीता विल। फिर उसके बाद आपका आएगा नॉट, फिर आपका आएगा साथ में बी, फिर आपका सिंग गाना होता है, फिर आईएनजी उसके साथ लग जाएगा, सिंगिंग, और फिर ऑब्जेक्ट में आ सॉन्ग। इंट्रोगेटिव में बात करें तो आप क्या कह सकते हैं, शैल आई बी सिटिंग, क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ, इस टाइप से पूछते नहीं हम लोग, तो वही हो जाएगा, शैल आई, उसके बाद बी, सब्जेक्ट के बाद बी आ रहा है, फिर आपका सिटिंग, SITTING और क्वेश्चन मार्क। तो आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हमें
एक एक रूल के आधार पर सारी चीजें चेंज करनी है। तो दो हमने देखे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। इसके अलावा चीजें सभी समझ में आ रही हो, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो आपको मैं हमेशा प्रोवाइड कराता रहूं पेपर के अंतिम तारीख तक। देखते हैं हमारा तीसरा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। बाकी ये सारी क्लास में आपके लिए ही मेहनत की जा रही है, तो आपका पूरा फर्ज बनता है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि मुझे हौसला मिले, मैं आपके लिए और अच्छी से अच्छी चीज़ें लेकर आता रहूं। अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस की क्या पहचान होती है। आप क्या कहेंगे, चुका होगा, चुकी होगी। इस टाइप से हम नहीं कहते हैं कि वो अपना कार्य कर चुका होगा, तो इस टाइप में आपका इसमें आता है चुका होगा, आगे इस टाइप से आप समझ लिया, होगा होगी बदल जाएगा। अब यहाँ पर नियम की अगर बात करें, अफर्मेटिव की, फिर निगेटिव की, फिर इंट्रोगेटिव की। अफर्मेटिव में सबसे पहले आपका आएगा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब आपको मेन याद रखना है कि विल और विल, या कह सकते हैं शैल, विल शैल, और उसके साथ साथ आपका आएगा हैव। विल शैल के साथ क्या आएगा, हैव। कहने का मतलब क्या है, विल हैव, शैल हैव, ये यहाँ पर कहा गया है। फिर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, इस चीज का ध्यान दीजिए। परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर, तीनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। फिर प्लस आप क्या करेंगे, आपका ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, वही सारी चीजें। यहाँ पर आपका सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर आप क्या कहेंगे, नहीं वो तो आपका इंट्रोगेटिव में आता है, यहाँ पर तो सब्जेक्ट ही रहेगा पहले। फिर आपका विल शैल में से आएगा, फिर आपका नॉट आएगा, फिर आपका हैव आएगा। जैसे हमने अभी देखा था, जो भी आपका बी लग रहा था जैसे इससे पहले वाले में, तो बी से पहले नॉट आ रहा था, बस यही यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। इंट्रोगेटिव में बात करें तो सबसे पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, जैसे कि शैल हो गया या विल हो गया। इसको हम आगे पीछे लिखेंगे, विल यहाँ पर लिखेंगे और शैल यहाँ पर। विल शैल हो गया, फिर आपका सब्जेक्ट हो गया, फिर आपका हैव हो गया, फिर आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया, फिर आपका ऑब्जेक्ट हो गया, फिर आपका अदर वर्ड हो गया। ये आपके तीनों हो गए। अब एक एक सेंटेंस देख लेते हैं। पहले आप क्या कहेंगे अफर्मेटिव में कि ही विल हैव गॉन, ये आपका सेंटेंस। अब इससे समझिए, ही आपका क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, क्योंकि ही सी इट सिंगुलर होता है। सिंगुलर के साथ विल आता है, प्लूरल के साथ शैल आता है। ही के साथ विल आया है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद आपका हैव लगेगा, जो हैव यहाँ पर लगा दिया गया है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, वर्ब यहाँ पर क्या है, गो। गो मतलब क्या होता है, जाना। जाना में ना आ रहा है, ना से क्या पहचान रहा है, क्रिया है, पहचान लिया आपने। अब ये कि लिखा है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आपको गो जो है उसकी थर्ड फॉर्म लगानी, तो गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन, तो इसीलिए यहाँ पर थर्ड फॉर्म लिखिए, ये आपका सेंटेंस हो जाएगा। समझ गए होंगे आप। अब देखते हैं इसी प्रकार निगेटिव में। निगेटिव में आप क्या कहेंगे, आई शैल नॉट हैव, इस टाइप से कह सकते हैं, या आप अपने आप से भी किसी प्रकार का सेंटेंस बना सकते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इंट्रोगेटिव में लिख देते हैं, जैसे कि विल ही हैव स्लेप्ट। ये आप देखिए, इसका सेंटेंस को समझिए। सबसे पहले आप देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आपका ही है। ही क्या है, आपका सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ विल आता है, तो विल ही यहाँ तक आया। फिर हैव आ गया, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो स्लीप की थर्ड फॉर्म स्लेप्ट होती है, इसलिए आपका स्लेप्ट आ जाएगा, यही आपका सेंटेंस पे बन जाएगा। तो ये हमने तीनों देख लिए। बीच वाला निगेटिव वाला वो अपने आप से कर लीजिएगा। अब देखते हैं हमारा चौथा। चौथा कौन सा, लास्ट वाला, फ्यूचर और फिर आपका परफेक्ट, फिर आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये आपका है। अब इसकी पहचान क्या होगी, रहा होगा, रही होगा। जो हम देखते हैं कॉन्टिन्यूअस में होती है पहचान, वही होती है। एक्स्ट्रा क्या जुड़ जाता है, इसमें एक्स्ट्रा जुड़ जाता है आपका समय। मैंने आपको पहले भी बताया है कि मेन टाइम जो है आपका इसमें जुड़ जाता है, उसको ध्यान रखिए।
जिसके लिए हम सिंस या फॉर का यूज जो है वो करते हैं। पिछले वाले पार्ट में मैंने चीजें बताई थी, और बाकी इसमें रहा होगा, रही होगा, वही सारी चीजें होंगी। अब यहाँ पर भी रूल देख लेते हैं। अफर्मेटिव, फिर आपका निगेटिव, फिर आपका इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव में रूल क्या होगा, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब पर ध्यान दीजिए क्या आता है, शैल या विल को हम पहले लिखेंगे, बार बार मैं भूल जाता हूँ, विल, शैल, फिर उसके साथ आपका आएगा हैव, फिर उसके साथ आपका आएगा बीन। ये तीन एकदम रट के रखिएगा। फिर प्लस वर्ब यहाँ पर जो है उसके साथ आईएनजी फॉर्म आती है, फिर आपका ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। तो आपने मेन चीज क्या ध्यान रखना है, हेल्पिंग वर्ब, विल, शैल, हैव, बीन। विल या विल हैव बीन या शैल हैव बीन, इस प्रकार से आप कह सकते हैं। निगेटिव में क्या कहेंगे आप, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका जो विल है या शैल है वो आप देखेंगे, फिर उसके साथ नॉट लगाएंगे, फिर उसके साथ आप हैव लगाएंगे, फिर उसके साथ आप बीन लगाएंगे, फिर उसके साथ आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, फिर आपका ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है, यानी कि विल या शैल आप देखेंगे क्या है, उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर आप हैव लगाएंगे, फिर आपका बीन आएगा, फिर आपका वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आपका अदर वर्ड आएगा। देख लिया हमने तीनों के रूल। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैं क्या कहूं कि आई शैल हैव बीन ईटिंग, मैं खाता हुआ रहूंगा। इस टाइप से हम क्या कहेंगे, आई शैल, आई के साथ आपका शैल आएगा, हैव बीन ईटिंग। अब इसमें देखिए सारे रूल, आई आपका सब्जेक्ट है, आई आपका प्लूरल है तो प्लूरल के साथ शैल आ रहा है, हैव आ रहा है, फिर बीन आ रहा है, फिर आपका ईटिंग आ रहा है। वर्ब जो है ईट है, खाना आपका, उसके साथ आईएनजी फॉर्म भी आ रही थी, ईटिंग हो गया। दूसरा सेंटेंस अगर हम निगेटिव वाला क्या कहें तो क्या कह सकते हैं, सीता विल नॉट हैव बीन वॉकिंग। चलिए लिख भी देते हैं, सीता विल, विल के बाद आपका क्या आ रहा है, नॉट आ रहा है, फिर आपका देखिए हैव आ रहा है, फिर आपका बीन आ रहा है, और फिर आपका आईएनजी फॉर्म यानी कि वॉकिंग। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज क्या है, ध्यान देने वाला ये है कि नॉट के बाद हैव है, उसके बाद बीन है। जब सेंटेंस चेंज करने को आता है बस यही चीजें आपको छोटी छोटी याद रखनी होती हैं, वहां पर आप गलत कर देंगे तो पूरा आपका सेंटेंस काट के अलग कर दिया जाएगा। निगेट यानी कि इंट्रोगेटिव की भी इसी प्रकार बात कर लेते हैं, तो हम क्या कहेंगे, विल ही नॉट हैव बीन रीडिंग। ये आपका क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो सभी हमने देख लिए, समझ में आपको अच्छे से क्लियर से आ गया होगा। अब बात करते हैं जो आपके प्रश्न सबसे पहले फर्स्ट वाले पार्ट में, इससे पहले वाली क्लास में पूछा था, उसके आंसर की। उसके बाद और हम जो डीएलएड के प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं सेंटेंस लिख लेता हूँ। सेंटेंस आपका था कि ही इज राइटिंग, he is writing a novel, he is writing a novel for 5 years। ये आपका जो है वो सेंटेंस था, जो कि आपका डीएलएड के 4th सेमेस्टर में, क्योंकि सेकंड और 4th दोनों सेमेस्टर के हम यहाँ पढ़ा रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पर ना सोचिएगा कि ये 4th सेमेस्टर के लिए ही है या सेकंड सेमेस्टर के लिए है, दोनों सेमेस्टर के लिए है। तो दोनों के हम प्रश्न भी यहाँ पर शामिल करेंगे। बाकी जो चीज़ अलग है उसको हम अलग से पढ़ेंगे, पर ये दोनों के लिए है। टेंस दोनों में आपके उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो डीएलएड 4th सेमेस्टर के 2000 आपका 19 में जो है वो पूछा गया था, 2019 के पेपर में पूछा गया था। अब इसको चेंज किस में करना था, इसको चेंज करना था आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये आपका था। सबसे पहले रूल की बात करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सबसे पहले आपका ये आपको देखना है अफर्मेटिव सेंटेंस है या निगेटिव या इंट्रोगेटिव। तो आप कहेंगे अफर्मेटिव है,
ना क्वेश्चन मार्क है, ना कोई नकारात्मक नॉट आया है, तो आपका अफर्मेटिव है। तो अफर्मेटिव के लिए आपका रूल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, पर आपको जब पेपर में करना है तो रूल नहीं लिखना है, डायरेक्ट सेंटेंस बनाना है। ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि सब्जेक्ट जो है उसके साथ आपका हैज या हैव आता है, फिर आपका बीन आता है, फिर आपका वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है, फिर आपका अदर वर्ड आता है। ये आपका रूल होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कल वाली क्लास में हमने रूल देखे थे। सब्जेक्ट इसमें आप देखेंगे क्या है, ही इज राइटिंग आ, तो सब्जेक्ट आपका ही है, तो आप ही को ऐसे ही लिख देंगे। अब आपको ये देखना है हैज हैव में से क्या आएगा। तो सब्जेक्ट आपका जो ही है ये आपका सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ आपका हैज आता है, प्लूरल के साथ हैव आता है। ही सी इट ये तीन जो है आपके सिंगुलर होते हैं, तो ही के साथ आपका हैज आएगा। फिर आप बीन लगाएंगे, फिर आप वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। तो वर्ब यहाँ पर क्या है, अ नॉवेल फॉर 5, राइटिंग अ नॉवेल फॉर 5 ईयर्स। तो राइटिंग लिखना, ना वर्ड आ रहा है लास्ट में आ रहा है, तो ना क्या होता है, क्रिया होता है, मैंने बताया था। तो राइट आपका यहाँ पर क्या है, आपका लिखना है, ये डबल ई होगा बीन में। तो डबल ये जो राइटिंग है ये आपका यहाँ पर आ जाएगा, यानी आप क्या लिखेंगे यहाँ पर राइटिंग, क्योंकि आईएनजी पहले से लगी है तो आप डबल नहीं लगाएंगे, आईएनजी ऐसे लगे रहने देंगे। फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, आ नॉवेल फॉर 5 ईयर्स। तो ये आपका इस प्रकार से सेंटेंस जो है वो बनेगा। तो आई होप जिनको बिल्कुल नहीं आता था टेंस उनको अब तो समझ में आ रहा होगा, बाकी जिनको आता है उनको प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस जो है यहाँ से हो जाएगी। तो सबसे पहला ये हमने प्रश्न देख लिया जो मैंने पिछले वाले वीडियो में पूछा था, और सभी ने लगभग, किसी का भी गलत नहीं था, सभी ने आंसर दिया, ये अच्छी चीज है, और सभी का आंसर भी सही था। देखते हैं अगला प्रश्न। और टेंस से ना पूछ करके हम इसी के एक ही पर्टिकुलर टेंस में हम देखते हैं, अफर्मेटिव से निगेटिव में इस टाइप से। तो सेंटेंस पहले मैं लिखता हूं, टैगोर TAGORE, टैगोर वॉज अ ग्रेट पोएट। ये आपका सेंटेंस है, और ये अगर आप देख रहे हैं तो एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसी को ही हम असर्टिव सेंटेंस के भी नाम से भी जानते हैं, जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूँ, इन्हीं को हम असर्टिव सेंटेंस के भी नाम से जानते हैं, ASSERTIVE। अब चेंज आपको इसको किस में करना है, इसको आपको चेंज करना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, यानी कि प्रश्नवाचक आपको बनाना है। इंट्रोगेटिव की स्पेलिंग क्या होती है, INTERROGATIVE। तो कैसे चेंज करेंगे इसको समझिए। सबसे पहले आपको ये पहचानना है कि जो सेंटेंस दे रखा है ये किस में है, यानी कि इसका टेंस क्या है। तो आप देखेंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लगी है वॉज, वॉज वर्ब मैंने किस में बताया था आपका, तो आप कहेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपका वॉज वर्ब लगता है। तो आपने ये पहचान लिया ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसको अब इंट्रोगेटिव में चेंज करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर रूल लिखता हूँ। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन वर्ड आता है, यानी कि वॉज या वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आएगी सबसे पहले, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड आएगा। तो सबसे पहले आप वॉज वर्ब में यहाँ पर देखने से पहले ये देखेंगे सब्जेक्ट आपका टैगोर है, तो टैगोर क्या है, सिंगुलर है, तो इसलिए आप यहाँ पर वॉज लिखेंगे। फिर वॉज के साथ आपका क्या आएगा, टैगोर आएगा। फिर आप क्या देखेंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म यहाँ पर वर्ब आपको छाटेंगे, तो आपका क्या कहेंगे कि वर्ब आपको यहाँ कुछ नहीं दिख रहा, ऑब्जेक्ट पूरा बन के आ रहा है, तो आप ऑब्जेक्ट पे जाएंगे। तो वॉज, अगर आप इसको इस चीज को ये समझिए कि नॉट भी आपको साथ में लेना है, क्योंकि मैंने क्या बताया था आपको कि आपके सेंटेंस में जब मैं बात कर रहा हूँ रूल रेगुलेशन की, तो वहां पर नॉट नहीं लिखूंगा, पर सेंस जब आपका निकलता है इंट्रोगेटिव में तो नॉट भी आपका आता है, जो कि आपका सब्जेक्ट के बाद ही आएगा। तो आप वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट और साथ में यहाँ पर नॉट भी लगा सकते हैं, तो यहाँ पर आपका आएगा नॉट। फिर आपका वही ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है, अ ग्रेट पोएट, और साथ में क्वेश्चन मार्क। मैंने जहां पर भी रूल लिखा है वहां पर इंट्रोगेटिव में नॉट कहीं नहीं लिखा है, वो आपका अंडरस्टूड है, खुद से आप समझ सकते हैं, तो नॉट वहां पर लगा लीजिएगा। तो वॉज टैगोर नॉट अ ग्रेट पोएट, इस टाइप से आपका चेंज होगा, ये बिल्कुल
सही हो जाएगा। तो असर्टिव से इंट्रोगेटिव या अफर्मेटिव से आप कह सकते हैं इंट्रोगेटिव, इस प्रकार से हो जाएगा। एक और देखते हैं इसी का ही, ताकि आपका कंसेप्ट यहाँ से क्लियर हो। सेंटेंस आपका क्या है, एवरीबडी लाइक्स टू बिकम ग्रेट, ये आपका सेंटेंस है। इसमें भी वही चीज चेंज करनी है, किससे किसमें, असर्टिव सेंटेंस से आपको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, असर्टिव या अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। सेंटेंस है आपका एवरीबडी लाइक्स टू बिकम ग्रेट। अब चेंज आप कैसे करेंगे, वही रूल रेगुलेशन। सबसे पहले आप ये देखेंगे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो आप देखेंगे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रही, पर लाइक्स में ES लगा हुआ है, तो आपका S या ES लगता है। जो सबसे पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसमें अगर आपका ही सी इट दे रखा है तो आप कह सकते हैं, या सिंगुलर दे रखा है तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आपका ES लगता है। तो आपने ये पहचाना कि आपका जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब आपको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, तो इंट्रोगेटिव में ही प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब आपकी डू या डस लगती है। आपको याद आया होगा पहले वाले वीडियो से। तो यहाँ पर सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब ही लेंगे डू या डस, और किसके अकॉर्डिंग लेंगे, आप लेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। पर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सब्जेक्ट एवरीबडी लाइक्स टू बिकम ग्रेट में आपको स्पष्ट नहीं होगा। ऐसे स्थिति में आप क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं। क्वेश्चन वर्ड कौन से, जैसे कि आपका हु हो गया, वाई हो गया, या आपका वट हो गया, व्हेन हो गया, इस टाइप के जो है सभी आपके क्वेश्चन वर्ड जो है वो होते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसकी हिंदी, एवरीबडी लाइक्स टू बिकम ग्रेट की हर व्यक्ति चाहता है जो है वो फेमस होना, ग्रेट बनना, इस टाइप से। और इंट्रोगेटिव में अगर आप कहेंगे तो क्या कहेंगे इसे, कि कौन नहीं चाहता ग्रेट बनना, तो कौन के सेंस में क्या आता है आपका, हु आता है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, हु, क्वेश्चन वर्ड आप यूज करेंगे। अब आप इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे इस प्रेजेंट इंडेफिनिट की। प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए, वो डू या डज होती है। तो वो आप यहाँ पर यूज करेंगे, तो यूज करेंगे डज, हु डज, उसके बाद नॉट, कौन नहीं चाहता, इस टाइप से आप इसका अर्थ निकालेंगे, हु डज नॉट। फिर आप लाइक जो है आपका, यानी कि जो वर्ब है, इसको यूज करेंगे। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि रूल तो आपका होता था डू डज इंट्रोगेटिव में, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फॉर्म, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्यों नहीं आया। एक्चुअल में आपका जो हु क्वेश्चन वर्ड होता है, इसके तुरंत बाद नॉट जैसे लगा है या हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद आप तुरंत बाद जो है आपकी वर्ब आती है, ये इसमें रूल होता है। तो ध्यान रखिएगा, वाई डज नॉट लाइक टू बिकेम ग्रेट, ये आपका सेंटेंस पूरा बनकर तैयार होगा, और साथ में क्वेश्चन मार्क। तो आपने समझा कि केवल हर जगह आपको रूल रेगुलेशन ही नहीं लगाना है, आपको ये भी देखना है सेंटेंस का अर्थ क्या निकल रहा है, उसके आधार पर भी आप कर सकते हैं, उसके आधार पर क्वेश्चन वर्ड यूज कर सकते हैं, और भी सारी चीजें अपने अनुसार बदल सकते हैं। मेन आपका क्या है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी समझ अच्छी बनेगी। देखते हैं अब अपना प्रश्न DLED का, जो कि आपका 2016 में 4th सेमेस्टर में पूछा गया था। प्रश्न आपका क्या है, आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्स, ये आपका सेंटेंस लिखा था, और लिखा था चेंज द फॉलोइंग इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये आपका जो है वो पूछा गया था। और ये कब आया था प्रश्न आपका, तो 4th सेमेस्टर DLED के 2016 के पेपर में पूछा गया था। अब आप क्या देखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है। पास्ट इंडेफिनिट में आपका सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद आपका नॉट के लिए अगर बात करें, क्योंकि निगेटिव आपका सेंटेंस पहले से है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे यानी कि आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब देखेंगे तो प्रेजेंट
पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो है इसमें क्या आती है आपकी हेल्पिंग वर्ब डिड आती है, तो आप क्या लिखेंगे आई डिड। फिर उसके बाद आप नॉट भी इसको लगाएंगे, तो यहाँ पर आप लिख देंगे नॉट। फिर आपका नो आ जाएगा, फिर आपका वेयर आ जाएगा, फिर आपका ही आ जाएगा, और लास्ट में जो लिव्स लिखा हुआ है ये आपका लिव्ड में जो है वो चेंज हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं एक और सेंटेंस। सेंटेंस आपका है ही इज रीडिंग द रामायण। ये आपका जो है वो सेंटेंस है, और ये सेंटेंस में आपसे पूछा गया था कि ये जो सेंटेंस है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। किसमें चेंज करना था? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पूछा कब गया था? तो ये पूछा गया था डीएलएड जो है इसके 4th सेमेस्टर के सन 2017 के पेपर में। अभी हम सब 4th सेमेस्टर के ही प्रश्न देख रहे हैं, फिर हम सेकंड सेमेस्टर के भी देखेंगे। तो ही इज राइटिंग द रामायण, इसको आप चेंज करेंगे इसमें। रूल पता होना चाहिए आपको। तो दो चीज बस आपको पता होना चाहिए, जब भी कहीं भी सेंटेंस चेंज करने को पूछा जाए तो दो चीज आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्या होती है, तो हैड बीन जो है वो होती है। दूसरी चीज क्या पता होना चाहिए, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म। बस इतना आपको पता होगा, आप आसानी से जो है वो कर ले जाएंगे। अब यहाँ पर बात करें सेंटेंस की, तो आपका ही इज राइटिंग रीडिंग द रामायण है, तो इसका चेंज क्या होगा, ही आपका आएगा, इसकी जगह आपका आ जाएगा हैड, फिर आपका आएगा बीन, फिर आएगा वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो रीडिंग आपका होगा, और बाकी पूरा वही सेंटेंस द रामायण। इस प्रकार से आपका सेंटेंस हो जाएगा। अब बात करते हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में जो प्रश्न पूछे गए पूर्व के वर्षों में सेंटेंस चेंज करने से संबंधित वो प्रश्न, ताकि सेकंड सेमेस्टर की भी इस प्रकार से अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। प्रश्न मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यू वर स्पीकिंग SPEAKING टू समवन। ये आपका सेंटेंस है। प्रश्न कब पूछा गया था? डीएलएड जो है इसके 2019 के द्वितीय बार के पेपर में, और कब, तो सेकंड सेमेस्टर में। चेंज किस में करना है सेंटेंस को, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है। लिखा रहेगा आपसे ऊपर सेंटेंस में लाइन में, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। अब देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस में सबसे पहले आप ये बताइए क्या होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड। पहली चीज आपको ये याद होनी चाहिए। दूसरी चीज आप क्या देखेंगे, वर्ब की फॉर्म कौन सी लगती है, तो वर्ब जो है इसकी थर्ड फॉर्म लगती है। अब सेंटेंस को बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा आपका, तो सब्जेक्ट आपका यू है। हेल्पिंग वर्ब आएगी आपकी हैड, तो हैड को ऐसे ही लिख देते हैं। स्पीकिंग आपका वर्ब है बोलना, तो स्पीक जो है उसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्पोकन होती है। किस प्रकार से आपकी चलती है, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, स्पोकन, SPOKEN। फिर आपका क्या आता है, आपका टू समवन जो दे रखा है सेंटेंस में वो आ जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट। ये आपका सेंटेंस बनेगा, यू हैड स्पोकन टू समवन। देखते हैं एक और प्रश्न जो कि आपका 2019 में ही पूछा गया था, और उसमें निगेटिव सेंटेंस में चेंज करना था। सेंटेंस आपका था आई वॉज स्पीकिंग टू somebody। ये आपका सेंटेंस था, और इसमें लिखा था चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू निगेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको
कि सेंस को भी लेकर आपको चलना होता है। ऐसा नहीं आप हर जगह बस रूल को रट के बैठे हैं वही लगा देंगे। ये प्रश्न आपका पूछा गया था डीएलएड जो है इसके सेकंड सेमेस्टर के 2019 का द्वितीय बार का जो पेपर हुआ था उसमें, द्वितीय नहीं प्रथम बार का, द्वितीय वाला तो हम देख चुके हैं, ये आपका था। अब देखिए, ये अगर सबसे पहले पहचानेंगे हम वॉज से कि ये सेंटेंस कौन सा है, तो आप कहेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, वॉज वर उसी में लगता है। इसका चेंज आपको निगेटिव फॉर्म में करना है, तो उसमें आपका सबसे पहले मैं आपको रूल लिख के समझाता हूँ। सब्जेक्ट होता है, फिर वॉज वर आता है, फिर आपका नॉट आता है, फिर आपका वर्ब जो है उसकी आईएनजी फॉर्म आती है, और फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है, फिर अदर वर्ड आता है। तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट आई है, वॉज वर वॉज ही रहेगा। स्पीकिंग पर वॉज क्यों रहेगा, वॉज तो आपका वर में चेंज हो जाएगा क्योंकि आई तो आपका प्लूरल है, तो आई वर स्पीकिंग आईएनजी रहेगा, और उससे पहले आ जाएगा आपका नॉट, यानी कि आई वर नॉट स्पीकिंग टू समबडी। तो ये सेंटेंस उतना उचित नहीं माना जाएगा। आपको निगेटिव में जब चेंज करना होता है तो आपको क्या करना होता है, उसका अर्थ ऐसा निकालना होता है जो सुटेबल हो। तो आप ये सब रूल नहीं यहाँ पर रखेंगे, इसीलिए मैंने लिखा था इसका। आपको क्या करना है, आई वॉज स्पीकिंग टू समबडी को चेंज कर देना है नोबडी में, ये आपका सेंटेंस बदल जाएगा। किसमें, निगेटिव में जो है वो बदल जाएगा। तो इस प्रकार से आपका निगेटिव सेंटेंस यहाँ से निकलेगा। देखते हैं एक और प्रश्न जो कि आपका पूछा गया था 2016 का द्वितीय बार का जो पेपर था, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में ही पूछा गया था। सेंटेंस आपका था बहुत ही छोटा, यू स्पोक लिखा था। इसको आपको चेंज करना है, किसमें चेंज करना है, इसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो है वो चेंज करना है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पूछा कब गया था, चलिए ये भी लिख देता हूँ मैं, 2016 का द्वितीय बार का पेपर डीएलएड जो है इसका सेकंड सेमेस्टर जो है उसमें। यू स्पोक चेंज करना है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज वर। यहाँ पर आपका यू सब्जेक्ट है, तो यू सबसे पहले आप लिखेंगे, यू देखेंगे आप प्लूरल है तो यू के साथ आपका वर आएगा, यहाँ पर आप लिखेंगे वर। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो आईएनजी लगती है, तो स्पोक का स्पीकिंग हो जाएगा, तो यू वर स्पीकिंग आपका इस प्रकार से सेंटेंस बन जाएगा। तो आपको बेसिक समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे यहाँ से प्रश्न आते हैं। इसी प्रकार जैसे कि ये पूछा गया है, फिल इन द ब्लैंक्स पर भी बेस्ड आते हैं। जैसे कि आपसे यहाँ पर वर जो है नहीं दिया गया है, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स बना हुआ है, और ब्रैकेट में इसके जो है वो जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है वो लिखा हुआ है, इसके ब्रैकेट में लिखा होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब फिल इन द ब्लैंक्स में आप जानते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको फिल करना है, तब आप यहाँ पर वर्ब जो है वो फिल कर देंगे। तो एक तरीका ये भी आपका प्रश्न पूछने का होता है। तो यहाँ से जिस जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते थे सभी मैंने आपको बता दिए। एक प्रश्न आपका आया था 2018 में, नो सूनर पर बेस्ड था। वहां पर पूछा गया था चेंज करने के लिए, निगेटिव में ही पूछा गया था, और ये कहा गया था कि आपका जो सेंटेंस है उसका अर्थ जो है वो नहीं बदलना चाहिए, मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, उसके आधार पर ही चेंज करना है। तो इस प्रकार के सेंटेंस जो आते हैं चेंज करने में, उसमें आपको अर्थ निकाल कर ही जो है वो चेंज करना होता है। तो वो मैंने 2018 के पेपर में बताया था, इसलिए मैं यहाँ पर फिर से रिपीट नहीं कर रहा हूँ। प्रीवियस ईयर आपने पेपर नहीं देखे हैं इंग्लिश के तो सभी अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके पेपर में। अब देखते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है, इसके बाद का जो आपका चैप्टर होगा वो कोई और टॉपिक पर होगा, क्योंकि जो भी यहाँ से टेंस से पूछा जा सकता था सब मैंने करा भी दिया है, और उसके साथ साथ सेंटेंस की प्रैक्टिस भी करा दी है। बाकी अब आप पर है कि आप कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, उतना आपको जो है वो समझ में आएगा। बाकी जितने मैंने यहाँ पर कराए हैं वो आपका बेसिक समझने के लिए जो है वो काफ़ी है। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, इतनी अच्छी अच्छी हम इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो एक लाइक तो आपका वीडियो पर बनता ही है। अपना लाइक करके अपना योगदान डीएलएड बीटीसी में और
मेरे मोटिवेशन में अपना योगदान करते रहिएगा। आपके एक लाइक से मोटिवेशन मुझे भी मिलता है, तो आपका एक लाइक तो जो है वो बनता ही। तब तक मैं यहाँ पर प्रश्न जो है वो लिख दिया है मैंने कि ही वेंट टू आगरा यस्टरडे, डीएलएड 2016 में आया था और 4th सेमेस्टर में जो है ये प्रश्न पूछा गया था। लिखा क्या था, इसको आपको चेंज किस में करना है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो है इसे चेंज करना है। कुछ लोग ये पूछ रहे थे डिग्री के लिए, तो टेंशन ना लीजिए, डिग्री वगैरह जो भी हैं वो सब पढ़ाई जाएंगी और पहले भी हम पढ़ा चुके हैं, पुराने वाले भी वीडियो आप देख सकते हैं, बाकी नए सिरे से भी पढ़ाई जाएंगी। तो ये आपका सेंटेंस है, ही वेंट टू आगरा यस्टरडे। आपको इसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करना है और सभी लोग अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। इसी के साथ हमारा आज के सभी टेंस भी समाप्त होते हैं, जो प्रीवियस ईयर में आए हैं वो भी समाप्त होते हैं और प्रैक्टिस भी साथ में जो है वो समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक लेके आएंगे और नए सब्जेक्ट को भी हो सकेगा तो इसी समय में शामिल करेंगे। इंग्लिश के साथ साथ और सब्जेक्ट भी आपके ज़रूरी हैं। तो आज में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।